हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। दोस्तों, ये जो भी वीडियो है वो आपको सब मैक्सिमम करंट है। दो क्वेश्चन आपको इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी से हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है जेपीएससी, ये आपको इंपॉर्टेंट है बीपीएससी 67, सीटीपीओ, बिहार दरोगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपको आते हैं एग्ज़ाम होने वाला, उसमें सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप लोग सभी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा, कि कुछ बैचेज आ रहे हैं, तो आप उसमें चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को, जो भी बच्चे अनअकैडमी पे नहीं है, कैसे आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, अपने नंबर को यहाँ पर डालिएगा, साइनअप कीजिएगा। आपको ओ टी पी आएगा, ओ टी पी डालिएगा तो आपको साइनअप हो जाएगा। फिर सर्च गोल कीजिएगा, देन पीसीएस, देन बीपीएससी। उसके बाद आपको यहाँ बीपीएससी दिखने लगेगा और पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है, इनवाइट कोड, जिससे आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। तो अभय लाइव डाल दीजिएगा उस पर, ABHAYLIVE, मतलब एक ही में है, ठीक है, अलग अलग नहीं है ये। ABHAYLIVE, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभय लाइव डाल देना आप, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जुड़ जाओगे, फ्री जितने भी क्लासेस देख सकते हो। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि इस बार संडे को आपको लिया जाएगा। एनालिसिस करेंगे वरुण सर। उसके बाद आपको ये फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलता है, ये एसआई का मॉक सीरीज चलता है, ये बीपीएससी के लिए चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आपको टारगेट ऐसा, ये फ्री बेस्ड आपको टॉपिक मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक गुरु नेतृत्व सीरीज हम लोग कर रहे हैं, वो आपको इसमें फ्री टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इसमें आनंद प्रकाश सर, सुरेश सर, अभिमन्यु सर और अमर सर इसमें पढ़ाएंगे आपको, मतलब गाइड करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षण किया जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं इन सभी फीचर के साथ, ठीक है। घर बैठे आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लिए तो अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब करने का मतलब कि जैसे आप किसी बैच में एडमिशन लेते हो तो आप उस बैच के अतिरिक्त सभी बैचों में पढ़ सकते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, क्रैश कोर्स हो, या फिर आपको फाउंडेशन कोर्स हो, या फिर आपको मल्टी एमसीक्यूज कोर्स हो, सब में आप पढ़ सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे बीपीएससी कैटेगरी में, पूरा सिलेबस को कवर कराया जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपको डाउट क्लियर सेशन चलते रहते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होते रहता है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास सुविधा है। आंसर राइटिंग सीरीज, मेंटरशिप गाइडेंस, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलता है। बैच कोर्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बैच कोर्स कल आने वाला है, ये है फाउंडेशन, और ये बैच कोर्स आपको आने वाला है आपको परसों। ये क्रैश कोर्स होगा 67 के लिए, दरोगा के लिए, एक सीटीपीओ के लिए क्रैश कोर्स होगा, और ये भी आपको सीटीपीओ ये खाकी बैच। तो आप एक बार एडमिशन लेकर सब में पढ़ सकते हो। अगर आप केवल 3 मंथ का चाहो तो 3430 में आप इसको पढ़ सकते हो अभय लाइव कोड के साथ। अभय लाइव कोड जरूर डाल देना, ABHAYLIVE, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर कोड डालने होते हैं, यहाँ पर अभय लाइव। ये आपको 3430 में हो जाएंगे कॉइन्स मिलाकर। 1 ईयर का जो सबसे बेस्ट है 7730 रुपीज़ हो जाएंगे, और 2 साल का 11300 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी अनअकैडमी आपको अभी एक छूट दे रहा है, 1 साल का लेने पर 2 मंथ एक्स्ट्रा, यानी 14 मंथ टोटल हो जाएंगे। और 2 साल का लीजिएगा तो 3 मंथ एक्स्ट्रा, यानी टोटल 27 मंथ हो जाएंगे। ये अनअकैडमी की तरफ से अभी आपको दिया जा रहा है ऑफर। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आप ले सकते हैं। 2000 केवल एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा तो ये आप ले सकते हैं कॉम्बो। इसका लिंक के लिए आप अनअकैडमी में कॉल कर सकते हैं, और इसके लिंक को डाल दीजिएगा, मेरा कोड डालेगा तो यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो कुछ तो आप लोग जरूर से जुड़ जाएं। और कंपटीशन काफ़ी टफ है, आप लोग देख ही रहे, बहुत बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं दरोगा बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये करंट अफेयर सीरीज है, तो मैं आपको इसमें करा देता हूँ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अभी निम्नलिखित में से किसको आपको सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में इनको विलियम बर्न्स को किया था, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसकी एक सबसे बड़ी नियुक्ति में से एक है सीआईए के निदेशक की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है विश्व, यहाँ पर वर्ड लगे क्या है, वर्ल्ड, तो सितंबर नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड लगे 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित होने वाले 51, देखिए एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन गया कि कौन से नंबर का भी आपको सीरीज कराया गया है, तो 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में, कंट्री को फोकस, जैसे होता है ना स्टेट फोकस, कंट्री फोकस, तो इस बार जो आपको गोवा, एक तो सबसे पहली बात कि ये हमेशा गोवा में ही होता है। 51 नंबर का है, और इस बार कौन फोकस देश था, तो बांग्लादेश इसका फोकस देश था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ
धातु यानी जो मेटल है वेनेडियम, अभी जो कि बहुत ही कम मिलता है, पूरे पृथ्वी की ही बात करें तो बहुत ही कम पाया जाता है, अभी एक भारतीय राज्य में पाया गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए भी आई हो जाता है। तो यह आपको जो मिला है वो है आपको अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आपको वेनेडियम पाया गया है, और वहाँ पर अभी इस पर रिसर्च खुदाई वगैरह जारी है। तो इसके बारे में और जानकारी होगी तो हम लोग अभी और इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कुछ दिन पहले का ये करंट न्यूज़ है, आप लोग जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? यस, सबसे हॉटेस्ट अभी जो सबसे चर्चा में है वो हैं सोनू सूद। इनके नाम एक और उपलब्धि सोनू सूद हैं, जिनको अभी यह ट्रॉफी अभी मिली है, पेटा की तरफ से यह मिला है। ये बीवीआई क्वेश्चन है। पेटा की तरफ से आप देखते होंगे हमेशा ये आपको पशुओं के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, पशुओं के मतलब शोषण के खिलाफ, या जो पशु के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको ये अवार्ड जनरली दिया जाता है, और वेजिटेरियन में हमेशा ये अवार्ड आपको दिया जाता है। इस बार सोनू सूद को दिया जाता है। फिलहाल अभी सबसे चर्चा में है, कोविड के बाद से काफ़ी काम कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित निम्नलिखित में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालसोर तट में सफल परीक्षण किया? तो अभी इन्होंने किया था पृथ्वी 2 का। ठीक है, पृथ्वी 2 का किया था, हालांकि इन्होंने अग्नि 4 का भी किया था, बट पृथ्वी 2 इधर आपको बालासोर में इन्होंने किया था पृथ्वी 2 का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली आपको क्वेश्चन जो होते हैं पृथ्वी, आकाश, ये सब आपको त्रिशूल, ये जो डीआरडीओ ने जो हमारे ये अस्त्र वगैरह बनाए हैं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हमेशा राइज होते हैं साइंस टेक के पोर्शन के तहत। ठीक है, तो ये करेंट में भी जोड़ जाता है, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन जनरली हम लोग देखेंगे तो साइंस टेक का डाल देता है करेंट में। यही सब आपको होते हैं, और ये क्वेश्चन दोनों में आ जाते हैं, करेंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं ये, और साइंस टेक में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट अभी आपको शामिल किया गया है, वो है आपको इंटरसेप्टर C454। इंटरसेप्टर C454 को अभी शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही आपको तट रक्षक बल में ये नौका है, बहुत बड़ा भी। आपने इसका ये इमेज वगैरह देखा होगा, चूँकि मैं पीपीटी में इमेज नहीं डलवा पाया, इसका इमेज वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी वो चर्चा में भी था। नेक्स्ट, नीति आयोग का अभी हाल ही में सबसे चर्चित ये आपको न्यूज़ है, वो आपको एक किसी ना किसी एग्जाम में देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के नाम से। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है, तो स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र आपको जारी किया गया है? तो इसका आपको नाम है विजन 2035 विजन 2035 जो है आपको नीति आयोग ने जारी किया। क्वेश्चन 3 तरीके से इसको पूछेगा कि यह किसने जारी किया है विजन 2035। भारत सरकार दे देगा, किसी राज्य का नाम का सरकार का दे दे, यानी यूपी का दीजिएगा तो यूपी डाल देगा, बिहार का दीजिए तो बिहार सरकार डाल देगा, झारखंड का दीजिए झारखंड सरकार, बट नीति आयोग के द्वारा यह है, और स्वास्थ्य निगरानी हेतु है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो निधन हुए थे गोविंदाचार्य जी, वो किस क्षेत्र में अपनी के लिए किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? दे देगा फिल्मकार थे, दे देगा वैज्ञानिक थे, दे देगा आपको राइटर थे, दे देगा कवि थे। तो देखिए, संस्कृत विद्वान और कवि थे ये। ठीक है, पोएट्री लिखते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे कर्नाटक के। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, किस चीज़ में जाने जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द, देखिए गोरख धंधा शब्द आपको इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब ये वर्ड अब यूज़ नहीं करना है, गोरख धंधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबंध लगाया था आपको हरियाणा ने अभी हाल ही में, और ये जस्ट कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा वर्ड को आपको प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे अभी आपको पता हो यूपी वगैरह ने जाति आधारित नाम का लिखना, जैसे कई लोग आपको देखते हैं गाड़ी वगैरह में भी लिख देते हैं अपने जाति का नाम, वो सब प्रतिबंध किया गया है। ये हरियाणा में एक गोरख धंधा वर्ड प्रतिबंध किया गया कि अब आप ऑफिशियल इस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ना ही न्यूज़पेपर वगैरह, ना ही कोई ऑफिशियल में। पश्चिमी भारत का जल विभाजक किसे कहते हैं? पश्चिमी भारत का जल विभाजक किसे कहते हैं? विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय या नीलगिरी? अब देखिए, पश्चिमी भारत लिखा वेस्टर्न इंडिया, उसका जल विभाजक की बात करें तो आंसर होगा आपको अरावली। कैसे होगा देखिए, हम लोग बात करते हैं, ये इंडिया का पिक है। इंडिया के पिक में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अरावली है।
यहाँ पर क्या है, अरावली है, यहाँ पर ऐसे विंध्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरावली को विभाजक यानी कहा जाता है, अरावली अगर नहीं रहती तो हो सकता है गंगा का आपको जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ भी आपको चला जाता, लेकिन अरावली यहाँ पर क्या है, दिल्ली तक आपको यह एक दीवार के रूप में खड़ी है, जिसके कारण से आपको कुछ नदियां यहाँ पर बट गई हैं, इनका जल स्रोत इधर हो गया, इनका जल स्रोत इधर हो गया, तो इसलिए आपको अरावली को पश्चिमी भारत का कहा जाता है। और वहीं अगर क्वेश्चन आता है दक्षिणी भारत का, तो दक्षिणी भारत में हम लोग जानते हैं विंध्यन को, विंध्यन को कहा जाता है दक्षिण भारत का जल विभाजक, ठीक है। वो आपको दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों से ये अलग बिल्कुल कर देता है विंध्य। तो दो क्वेश्चन है इसमें, जिसके दो आंसर हैं, पश्चिमी पूछे अरावली मार दीजिएगा, दक्षिण पूछिए दक्षिण भारत के जल विभाजक तो विंध्यन पर्वत मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर रफ़ी उदरजात? नादिर शाह का आक्रमण के समय आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह आपको इस समय मुगल साम्राज्य के राजा थे, क्योंकि आपको पता है कि जब मुगल साम्राज्य की अंत हो रहा था तो मोहम्मद शाह रंगीला ही थे जो कुछ समय तक टिके थे, बाकी तो बहुत कम कम साल तक रहे थे। बाकी मोहम्मद शाह रंगीला जैसे आपको बाजीराव का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था, तो इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। कई राज्य स्वतंत्र घोषित कर लिए अपने आप, जैसे अवध वगैरह का सबका निर्माण हुआ कि इन्हीं के, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें घटना है जो मोहम्मद शाह रंगीला से पूछी जाती है। अलीवर्दी खान जो है बंगाल में, इन्हीं से लेकर परमिशन लेकर नवाब बना था 2 करोड़ रुपए देकर, तो इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये करेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में हाल ही में विमान सेवा शुरू की गई है? पटना, भागलपुर, दरभंगा और गया? दरभंगा इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है कि बिहार है, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। अब जिसको भी, पटना यहाँ पर स्थित है, अब जिसको भी अगर उत्तर भारत भी जाना है तो यहीं पर पहले फ्लाइट, अब आपको आसान हो गया, यहाँ पर आपको फ्लाइट हो गया। अब आप उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर भारत कह रहा हूँ, उत्तर बिहार में, सॉरी उत्तर बिहार में अब जहाँ भी जाना है तो आप लोग दरभंगा से, दिल्ली से सीधा कनेक्टेड है, कई लोग अब सीधे क्या करते हैं, पटना जाकर दरभंगा, तो ये बहुत अच्छा कहते हैं। और भी अभी बिहार में फिलहाल 3-4 एयरपोर्ट की ज़रूरत है अभी भी फिलहाल, बट ये बहुत ही इनिशिएटिव कदम है। दरभंगा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए, ये ध्यान दीजिएगा, इन सब टाइप के जब भी प्रश्न होंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा पूछा जाए। ये आपको दे देगा कि IMF के अनुसार क्या है आर्थिक विकास, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है, भारत सरकार की तरफ से क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आपको रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, IMF दे देगा, वर्ल्ड बैंक, अलग अलग तरीके का आपको दे देगा कि संस्थान द्वारा क्या निर्धारित किया गया है। तो आपको अभी रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, वो आपको 2021-22 में भारत की आर्थिक दर का 9.4% को रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी के अंतर्गत अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाला निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्मुक्त चंद ने लिया है। पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं, आपको पता है, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, ईशान किशन खेल रहे हैं। उन्मुक्त चंद ने इसलिए लिया है, ये अमेरिका की तरफ से खेलेंगे। आपको पता है कि अमेरिका क्रिकेट वगैरह में भी अपना रिसोर्स शुरू करती है, तो अमेरिका की तरफ से उन्मुक्त चंद आपको खेलेंगे, अमेरिका क्रिकेट जो क्लब है वहाँ से अब ये खेलेंगे। और वहाँ से खेलने से आपको ये है कि जब तक से वहाँ के नागरिक नहीं रहे तब तक से वहाँ की नागरिकता इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर संन्यास ले लिया है, यहाँ पर संन्यास ले लिया, नागरिकता नहीं। अगर दो टीम एक साथ नहीं खेल सकते ना, कि इंडिया में भी खेल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी खेल रहे हैं, तो उन्हें अमेरिका की तरफ से खेलने के लिए सबसे पहले चाहिए था कि भारत भी वो संन्यास ले ले, इसलिए महज 28 साल की आयु में ही इन्होंने उन्मुक्त चंद से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको किसके तरफ से ये खेलेंगे, तो अमेरिका क्रिकेट क्लब वहीं से आपको उन्मुक्त चंद खेलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी पूरे इंडिया में जो सबसे भी नामी चर्चा है वो है नीरज चोपड़ा जी का। सभी को पता है इन्होंने अभी गोल्ड मेडल लाया है भाला फेंकने में, तो इस उपलब्धि के कारण विश्व में इनका कौन सा स्थान हो गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक से मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी वीडियो मैंने बना दिया है। ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए, विश्व के दूसरे खिलाड़ी पहुंच गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक का मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है, उससे आप कर लीजिएगा। मेरे स्पेशल क्लासेस पर रोज़ फ्री क्लासेस होते हैं, जैसे अभी 5 बजे मेरा आपको क्लास होगा YT पर, 8:30 बजे YT पर होगा, और दिन में आपको होता है 10:30 बजे
और 1:15 फ्री क्लासेज होते हैं, तो आप लोग उसमें ज़रूर आइएगा। 10:15 आपको साइंस करंट होता है, और 15:15 में हम लोग करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों, ये 17 क्वेश्चन का सीरीज था। आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में, सभी के लिए तब तक के लिए थैंक यू।